आ जाओ आ जाओ। आपकी अर्जी हम पहले लिख करके रखे थे, जल्दी आ जाओ। देखो अपनी समस्या तुम किसी को नहीं बताना, किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं बताना। तुम्हारे पर्चा में गलत आए तो तुम जो है कि तुरंत टोक देना है, और अपनी समस्या किसी से नहीं बताना। तो फिर तुम पूछना वही जो तुम बोलो बोलो। दादाजी आप बोलो, जो अभी 60 साल से ऊपर बैठे, बोलो जो सुन सको। कहाँ से आई हैं? सतना से आई। माइक ले लो। आप दोनों साथ में? अच्छा, क्या समाधान आप लेने आए? तो भूत प्रेत है, थोड़ा समस्या है घर में। हाँ, और व्यापार में समस्या है कुछ। और वही व्यापार की समस्या है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं इस साल 11वीं में। 11वीं में जी। हमारा पर्चा पढ़ लोगे? जी पक्का? जी। झूठ न बोलना। अरे नहीं झूठ। इधर आ जाओ। अरे वाले इधर आ जाओ। हमसे कभी मिले तो नहीं हो? आपके एक बार दर्शन हुए थे नगर में। हेलो, 4 मंदिर में आप आए थे हम, तो बताए थोड़ी थे। कब मिले थे बताओ? अच्छा, मिले नहीं आप। हाँ, तो कब दर्शन हुए थे? 4 मंदिर में आप आए थे एक बार पर्चा लगाने, दरबार लगाने। साल भर हो गए शायद। जी जी। साल भर से डेढ़ 2 साल हो रहे हैं। जी जी हैं? जी। 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, ठीक ही ध्यान दिलाए कि अपन की भूल जाते ना। तो उस समय जब मिले थे तो बताए तो नहीं थे? नहीं नहीं। बहुत दिक्कतें जैसे उन्नति का प्रश्न अथवा पारिवारिक समस्या कष्ट जैसे रहता। कार्य चलेगा संपूर्ण, कार्य चलेगा अथवा भौतिक बाधा जैसे रहती है आपके घर पर। भौतिक बाधा जैसे संपूर्ण कृपा हो जाएगी। बाहर की बाधा है, दैविक अथवा भौतिक दोनों है। ये किसी की हुई क्रियाएं नहीं है। ये आपके घर पर जो है कि उड़ती हुई बाधाएं आ गई, वही दिक्कतें जैसे करती। अभी परिवार में बिल्कुल खलबली मचा करके रखी हुई है। परिवार में संपूर्ण खलबली मचा करके रखी हुई है ना। घर में शांति आ रही है। अगर आप लोग शांति बनाने का मतलब प्रयास करते हो तो शांति नहीं बन पाती। किसी न किसी कारण जो है कि ऐसी स्थितियां बन जाती कि लगता है कि घर में कोई अकाल मृत्यु जैसे हो जाएंगी आपके घर पर। मतलब ऐसी स्थितियां बन जाती है, जिसको कहना चाहिए जी जी। कि अपन जैसे बैठे हैं, बैठे ही बैठे ऐसा स्थितियां बन जाती है कि लगता है कि क्या हो जाएगा यार। जी जी जी। ये बाधा है। आप अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव करिए। एक बार परिवार सहित बालाजी के सब लोग जितने भी घर में हैं सब लोग दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम बालाजी का यंत्र दे देंगे। उस यंत्र को घर पर रख लेना। गंगा जल का छिड़काव निरंतर करते रहना। एक बार सब लोग भभूति बालाजी की खा लेना। सिद्धेश्वर बालाजी की फोटो घर पर रख लेना। संपूर्ण कृपा हो जाएगी। हनुमान जी का आशीर्वाद है। बोलो सिद्धेश्वर धाम सरकार की। पहली बार आए, पहली बार में सुन लिए बालाजी। ठीक सुन रहे। बोलो सीताराम। देखो बालाजी अगर पहली बार में सुन लिए तो बड़ा अच्छा लगता है बताने में। अब 20 बार आए अगर नहीं सुने तो फिर कैसे लगता होगा बताओ? बोलो। बहुत देर से चिल्ला रहे थे बालाजी, मेरी जो एक बार राजी लग गया। लग गई बेटा? पिताजी बहुत परेशान है ना। लग गई? चलो फिर जाओ। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ओम वीर वीराय नमः, हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। बोलो जय सिया राम। अभी आज तो पर्चा बना, भभूति ले जाना। भभूति ले आओ, कोई भभूति ले जाना, भभूति खिला देना। अब धीरे धीरे पूरी होगी ना।
मंगलवार शनिवार पेशी चलेंगी और किसी दिन अगर विशेष समस्या होती है तो किसी दिन भी ला करके परित्राण सरकार में बैठा देगा। आंगण की इतनी कृपा है, तुम सब ये मत समझो कि चमत्कार हम पर है, तुम ये समझो कि चमत्कार उनका है। यहाँ के बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं, प्रमाणों को क्या कहना। यही महारघुपति नाम उदारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इनकी कृपा इतनी है कि जो इनका नाम जपता है, जो निरंतर इनके जाप पर चलता है, जो निरंतर इनके शरण पर रहता है, तो हमको विश्वास है कि जब हम जैसे व्यक्ति के ऊपर बालाजी ने कृपा की है तो एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर भी बालाजी कृपा करेंगे। देखो, बीमारी रहती है तो तुम परेशान मत होना, भभूति तुम खाओ, नियम का पालन करो, एक न एक दिन बालाजी तुम्हारे जीवन में कृपा करेंगे। अब आप एक बार भभूति खाए, उसके बाद भभूति ही नहीं खाए तो कैसी कृपा होगी बताओ तुम? क्या कभी ऐसी कृपा होगी? नहीं होगी। अब देखो, किसके ऊपर कब कृपा हो जाए कोई पता नहीं है। आज सुबह ही एक आदमी आया था, बोले गुरुजी बालाजी ने तो आज सुनी है। हमने कहा कि अभी तक नहीं सुने। बोले नहीं, आते थे धाम, कृपा करते थे, लेकिन जो बड़ी कृपा थी उसमें तो रुकावट थी। हमने कहा कब से धाम आ रहे हो? उसने कहा गुरुजी बहुत दिन हो गए। हमने कहा कितने, 2 4 10 साल? बोले नहीं नहीं गुरुजी 1.5 वर्ष हुआ है। हमने कहा ये बताओ 1.5 वर्ष में तुम बालाजी के दरबार में प्रत्येक मंगलवार को आए? उसने कहा गुरुजी बरसात हो या ठंडी हो, लेकिन हम हर बार आते थे। उसने कहा कि गुरुजी 1.5 साल में हम केवल आपसे ये 3री बार मिल रहे हैं। हमने कहा कि हम अभी तक क्यों नहीं मिलते थे? उसने कहा गुरुजी हमको लगता था कि जब हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो जब ही हम मिलेंगे आपसे। हमने कहा बालाजी क्या तुम्हारी सुन लिए? उसने कहा बिल्कुल गुरुजी, हमारी बहुत बड़ी समस्या थी, हनुमान जी ने हमारा समाधान कर दिया, इसीलिए आज हमको पता चला कि आप सुबह सुबह आ जाते हो। तो हमने कहा कि हम दोपहर में ना जाकर के हम सुबह जाएंगे और गुरुजी से मिलेंगे और बताएंगे। इसीलिए तुमसे कहते हैं तुम बालाजी के चरणों से जुड़ो, राम नाम की भक्ति करो, हनुमान जी के चरणों पर विश्वास रखो। हनुमान जी आज नहीं सुनेंगे कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे परसों सुनेंगे, परसों नहीं सुनेंगे नरसों सुनेंगे, किसी न किसी दिन तो बालाजी सुनेंगे। अब यहाँ तुम बैठे हो, अब बालाजी की अगर कृपा नहीं होगी, अगर पुण्य नहीं मिलेगा तो पाप भी नहीं मिलेगा, और जब पाप नहीं मिलेगा पुण्य नहीं मिलेगा तो तुम्हारा जीवन तो अपने आप धन्य। जब जिसके जीवन में पाप और पुण्य ना हो उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।